इस न्यूज के प्रायोजक है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदाकतपुर, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। युवक की संदिग्ध मौत पर बवाल, शव लेने को लेकर भिड़े दो पक्ष, जमकर हुई मारपीट। नई दिल्ली स्टेशन हादसे में जान गंवाने वाली मासूम सुरुचि का शव पहुंचा मुजफ्फरपुर, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। और मुजफ्फरपुर में 83 केंद्रों पर हुई मैट्रिक परीक्षा, कदाचार रोकने के लिए प्रशासन सख्त। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद रविवार की शाम से लेकर सोमवार की दोपहर तक हंगामा होता रहा। मृतक युवक की पत्नी ने अपने ही सास, ननद एवं अन्य ससुराल वालों पर शौहर की हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के नई बाजार स्थित चांद कोठी की है। मृतक युवक की पहचान 30 वर्षीय मोहम्मद राजा के रूप में हुई है। वह पेशे से इलेक्ट्रीशियन था। राजा की शादी 2022 में पंखा टोली की रहने वाली हुस्न से हुई थी। उसे एक छोटी बेटी भी है, वहीं पत्नी के गर्भ में बच्चा है। दरअसल रविवार की शाम राजा के कमरे में ही उसका शव फंदे से लटका हुआ पाया गया। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। घटना के वक्त राजा की पत्नी मायके गई हुई थी। राजा के परिजनों ने आनन फानन में शव को सदर अस्पताल पहुंचाया। उन्हें लगा कि उनका बेटा अभी जिंदा है, लेकिन डॉक्टरों ने देखते ही राजा को मृत घोषित कर दिया। राजा की मौत की सूचना जैसे ही मृतक की पत्नी एवं ससुराल वालों को लगी, सैकड़ों की संख्या में लोग सदर अस्पताल पहुंचकर हंगामा करने लगे। मृतक की मां से भी मारपीट की गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेजा। सोमवार की दोपहर पोस्टमार्टम के बाद मृतक की पत्नी एवं अन्य लोगों ने नगर थाने पहुंच गई। शव लेने की मांग करने लगे दोनों पक्ष और दोनों पक्ष में भिड़ंत हो गई। लड़की पक्ष का कहना है कि राजा का शव वे अपने मायके में दफनाएगी। वहीं लड़का पक्ष का कहना है कि जहां लड़का रहता था उसका शव वहीं के पास वाले कब्रिस्तान में मिट्टी मंजिल होगा। इसी बात को लेकर नगर थाने के बाहर घंटों हंगामा होता रहा। थोड़ी देर के लिए मोतीझील का इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। लड़के वाले किसी भी हाल में शव देना नहीं चाह रहे थे। हंगामा की सूचना पर नगर पुलिस के साथ डीएसपी टाउन सीमा देवी फोर्स के लेकर मौके पर पहुंची। पुलिस ने कड़ी जद्दोजहद कर लड़की पक्ष को समझा बुझाकर शांत कराया। इसके बाद राजा का मिट्टी मंजिल हो सका। डीएसपी टाउन सीमा देवी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली वजह पता चल पाएगा। या कुछ नहीं, ये लोग मार दिया मेरे सौर को। मेरे ससुराल वाले लोग मिल के मारा मेरे सौर को। वजह ये है कि हम पर्व था उसमें हम आए हैं। मेरे मम्मी पापा बुलाए कि बेटा आ जा, फिर इसके बाद चली जाना। तो हम बोले ठीक है मम्मी हम आ जाएंगे। तो फिर इसके पापा बोले ना कि हम आएंगे लेने। हम बोले ठीक है आइएगा, खाना वाना बना हुआ आके खा लीजिएगा। तो बोले ठीक है हम आएंगे। फिर इसके बाद लेट हो गया तो हम बोले छोड़ दीजिए, छोटा बाबू हम कैसे चले जाएंगे, इतना रात हो गया। तो बोले ठीक है रहने दो, हम कहा ना कल आके ले लेंगे, सुबह में ले जाएंगे। यही लोग मेरे हस्बैंड को मारे। घटना घटी वहाँ पर थी? नहीं, हम अपने मायके में थे। अच्छा। हम अपने मायके में थे, हम ससुराल में थे। हम 2 ही दिन हुए कि हमको आए। लास्ट टाइम कब बात हुआ? लास्ट टाइम को कल 8-12 में बात हुआ।
वही बाबू से बात किए हैं, और उसके बाद मेरे से बात किए हैं, बस मेरे से बोले कि आ बोलने रहे, दीजिए उनको, हाँ। फिर क्या फिर बोले कि आ रहे, फिर बोले कि नहीं नहीं आएंगे, छोड़ दो रहना। बोले छोड़ दीजिए, कल आइएगा, कल साथी में लेके हमको चलिएगा। क्या शक है आपको? हमको चर्च मेरे पेट में बच्चा है कि ये 1.5 साल की बच्चा है, मेरा सर है, कभी लौट के भी नहीं आएगा। मोहम्मद राजा नाम था। कौन शामिल है इसमें, क्या लगता है? मेरी ननद शामिल है, मेरी ननद शामिल है, सास शामिल है, देवर शामिल है, भैंसुर शामिल है, गोतनी शामिल है, सब शामिल, सब मेरे काहे हैं। मारेगा, कोई रीजन वजह? हाँ, तो हम तो यहाँ थे, हमको तो कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, बस सब अच्छा से बात किए भैया, सब चीज़ अच्छा से बात किए। शादी बाबू हुई है आपकी? मेरी शादी हुई है, ये 22 में शादी हुई है। पंखा टोली घर है? जी, मेरे शादी को 2 ही साल हुआ है। ये जहाँ 2 ही साल हुआ शादी क्या को। चाहती हैं? हम अपने मायके ले जाएंगे, मेरा शौहर है, कभी लौट के भी नहीं आएगा, हम उसका मुंह भी नहीं देख पाएंगे, हम उसको मट्टी देंगे, हम उसको मट्टी देंगे। मेरा शौहर है, हम कब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कोई भी नहीं है। हम कल एक युवक की मृत्यु हुई थी, फांसी लगने से हमें जैसे सूचना मिली थी, तो रात में हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी पोस्टमार्टम के लिए शव आया था, तो ये लोग घर ना ले जाके, क्योंकि हमने पारिवारिक मैटर था इनका कि कोई भी पक्ष जो चाहता है वो अंतिम संस्कार अपना कर ले, लेकिन दोनों पक्षों में आपसी सुलह नहीं हुई, जिसके चलते ये लोग शव को टाउन थाना ले आए, और अभी दोनों से बातचीत करके हम मैटर सुलझा रहे हैं। आगे जो होगा, एफएसएल की टीम वगैरह आई थी? एफएसएल की टीम सुबह आई थी, हम लोगों ने सीज कर दिया था पीओ जो है, तो एफएसएल टीम अपना साक्ष्य जो जुटाने थे उसको लेके जा चुकी है। पुलिस की जो जांच की अब तक मेरा मामला क्या लगा? मामला प्रथम दृष्टया फांसी लगी है, अब वो सुसाइड है कि किसी के द्वारा लगाई गई है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हम कह पाएंगे। आरोप है कि परिवार वाले हैं। हाँ, पत्नी क्योंकि ससुराल में थी तो हो सकता है अपने मायके में थी, और लड़का अपने घर पे था, तो इस वजह से हो सकता है ससुराल वालों पे आरोप लगा रही है। वो आवेदन देते हैं, हम एफआईआर करके आगे अपनी जांच करेंगे। डेड बॉडी अभी किसको? डेड बॉडी अभी निश्चित नहीं हुए, हम जैसे भी होगा कोशिश है हमारी, हम न्यायसंगत तरीके से उनको करवा देंगे। नई दिल्ली जंक्शन पर मची भगदड़ में जान गंवाने वाली मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव के रहने वाली 11 साल की मासूम सुरुचि का शव सोमवार की सुबह उसके पैतृक गांव पहुंचा। सब पहुंचते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। वहीं मासूम का शव देख ग्रामीणों की भी आंख नम हो गई। सुरुचि के दादा दादी और अन्य परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। सुरुचि के पिता मनोज शाह ने बताया कि सुरुचि अपने नाना नानी के साथ नई दिल्ली जंक्शन से प्रयागराज महाकुंभ जाने वाली थी। इसी दौरान स्टेशन पर मची भगदड़ में उसके सास ससुर के साथ मासूम सुरुचि की भी मौत हो गई। सुरुचि के शव को प्रशासन द्वारा पोस्टमार्टम कराकर उसे एम्बुलेंस से मुजफ्फरपुर भेजा गया है, जहां उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे में बिहार के 9 लोगों की मौत हुई है, जिसमें मुजफ्फरपुर के बहादुरपुर की सुरुचि भी शामिल है। सुरुचि अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहती थी। कक्षा 6 में पढ़ने वाली सुरुचि अपने नाना नानी के साथ महाकुंभ जा रही थी। सुरुचि के गांव में उसके दादा दादी और चाचा सब रहते हैं। आज सुरुचि का शव उसके गांव लाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सुरुचि के घटना इस तरह हुआ कि हमको सुनने में आया, हम उनको दादा है सुरुचि के, पता चला कि ये लोग नानी के साथ और नाना के साथ कुंभ नहाने के लिए प्रस्थान हुए दिल्ली, और दिल्ली से स्टेशन पर कुंभ जाने के लिए तैयार हुए। जब जा रहे थे उसमें भगदड़ मचा, तो जो लाइन पर गाड़ी, प्लेटफार्म पर गाड़ी आने वाला था, उस पर ना आके दूसरे किसी लाइन पर आया। वो उसी के वजह से वो अनाउंस किया तो लोग भागने लगे। भागने के वजह से बहुत आदमी थे, उसी में बच्ची और इसकी नाना नानी चप गई। चपने के कारण मृत्यु हो गई। इसके अलावा और मरा होगा, लेकिन कहने की मतलब इस पर सरकार को पूरी ध्यान देना चाहिए हर तरह से, कि ऐसा घटना बार बार जो होता हो है नहीं होना चाहिए। और इस पर ध्यान न देने से सर पब्लिक क्या ध्यान देगा? कम से इस सब तो सरकार का नज़र में है, सरकार नज़र खोले, और वो स्टेशन मास्टर जो सरकारी कार्य करता है उस सबको थोड़ा सतर्क करे कि ऐसा आज दिन से ताकि ना हो। तीनों लोग जा रहे थे कुंभ नहाने के लिए, तो मुझे 8 बजे फ़ोन आया
कि वहाँ पे डेट कर गई है, हाँ से आओ। तो हम लोग गए 6-7 आदमी से ओला बुक करके, तो स्टेशन पे खोजे तो नहीं मिला। फिर फ़ोन किए तो बोला कौन सी हॉस्पिटल में है। फिर हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे बोला कौन सी से डेट कर गई है। तो डेट कर गई है तो उसके बाद फिर हम लोग को नहीं जाने दिया। उसका बाद पोस्टमार्टम सवेरे करके मुझे 6 बजे लाश दे दिया। उसके बाद वहाँ से एम्बुलेंस करके मुझे यहाँ घर पे पहुँचा दिए। क्या लगता है कोई और कोई मदद करने की आए कि नहीं है? अभी तक तो नहीं आए हैं कोई। कब जानकारी? बिहार बोर्ड के 10वीं की परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर के 83 परीक्षा केंद्रों पर 17,000 परीक्षार्थी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें 32,556 छात्र और 37,681 छात्राएं शामिल हैं। जिले में 35 केंद्रों पर छात्र और 48 केंद्रों पर छात्राएं परीक्षा दे रही है। अनुमंडल पूर्वी में 64 केंद्र व पश्चिमी में 19 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के दौरान कदाचार रोकने के लिए प्रशासन काफी सख्त है। विशेष जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। परीक्षा भवन में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं परीक्षार्थियों को जूता मोजा खुलवाकर परीक्षा भवन में प्रवेश दिया जा रहा है। स्वच्छ माहौल में शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने पहले से ही इसकी तैयारी पूरी कर ली थी। परीक्षा को कदाचार मुक्त रखने के लिए 4,000 से अधिक निरीक्षकों की तैनाती की गई है। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा ली जा रही है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह और एसएसपी सुशील कुमार ने सोमवार को कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण भी किया और तैयारियों से संतुष्ट दिखे। मौके पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण और स्वच्छ माहौल में बोर्ड की परीक्षाएं हो रही है। कहीं से किसी तरह की अप्रिय सूचना नहीं मिली है। सभी परीक्षार्थियों से अपील है कि वह अपने समय से ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाए, क्योंकि बिहार बोर्ड का सख्त नियम है कि जो भी छात्र देर से पहुंचते हैं उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाए और जो इसका उल्लंघन करते हैं उसे 2 साल के लिए परीक्षा से निलंबित कर दिया जाए। है तो उसको लेकर मैट्रिक परीक्षा में 70,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुल 83 सेंटर्स हम लोगों के ज़िले में बना है और मैक्सिमम सेंटर्स मुख्यालय, जिला मुख्यालय या उसके आसपास ही है। तो सभी विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं हैं। जो परीक्षा समिति की गाइडलाइन है उसका अनुपालन करें, समय से पहले पहुंचिए। और अच्छी खुशी की बात यह है कि आज एक भी कोई डिस्ट्रेस कॉल मेरे पास नहीं आया कि सर हम लेट हो गए, हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं या हमको प्रवेश नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि जो समय निर्धारित है उसके बाद आपको प्रवेश सेंटर पर नहीं मिलेगा, ये हम लोगों ने बता दिया है। और जैसा आप लोग जान रहे हैं कि परीक्षा समिति का यह भी निर्देश है कि कोई गार्जियन या बच्चा अगर ज़बरदस्ती करता है कि समय के बाद बाउंड्री को फांद करके अंदर जाने का प्रवेश कोशिश करता है या किसी अन्य इलीगल मीन्स में इन्वॉल्व रहता है, तो फिर 2 साल के लिए बैन भी लगाया जा सकता है उस बच्चे के। तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि छोटे बच्चे हैं और सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, चाहे पेरेंट्स हों, टीचर्स हों या बच्चे खुद। छोटे बच्चे हैं, पहला एक तरह से एग्ज़ाम है उनका मैट्रिक का। तो मेरी शुभकामना भी है और सभी लोगों से अपील है जो ट्रैफिक का नियम है उसका पालन करिए, समय से सेंटर पर पहुंचिए और वहां आपकी फ्रिस्किंग की जाएगी। उस फ्रिस्किंग में जो भी वहाँ महिला पुलिसकर्मी या हमारे जो महिला सिविल साइड के कर्मी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए और जो लड़के हैं उनके लिए भी अलग से पुलिस जो है पुलिस बल लगाए गए हैं, उसमें आप सहयोग करिए और बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा जो है वो संचालित विजिट किया गया सर। हम लोगों ने देखा है, मेरे और एसएसपी साहब के द्वारा कुछ सेंटर्स का विजिट किया गया है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। मुजफ्फरपुर का लाइफलाइन कहा जाने वाला अखाड़ा घाट पुल काफी पुराना होने के कारण इसकी मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। इसको लेकर आगामी 20 फरवरी से 19 मार्च तक भारी वाहनों का इस पुल से आवागमन पर रोक लगाया गया है, ताकि मरम्मत के कार्य में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। अनुमंडल अधिकारी पूर्वी अमित कुमार ने आदेश जारी किया है। दरअसल पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने इसकी अनुशंसा की थी। इस दौरान वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग किया जाएगा, जबकि बाइक और 4 पहिया वाहन पंक्तिबद्ध होकर आवागमन कर सकेंगे। 0 माइल से सरियागंज की ओर जाने वाली भारी वाहन चांदनी चौक, भगवानपुर, गोबरसही होकर जाएंगे, जबकि सरियागंज से 0 माइल जाने वाली भारी वाहन सिकंदरपुर, लक्ष्मी चौक होकर जा सकेंगे। दरअसल अखाड़ा घाट पुल करीब 70 साल पुराना है। इसकी मरम्मत का कार्य प्रगति में है। अभी पुल के सुपर स्ट्रक्चर के गार्डर के क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत एपोक्सी तकनीक एवं रेडी मिक्स कंक्रीट से किया जा रहा है। पुल के एक्सपेंशन जॉइंट
क्रश बैरियर एवं राइडिंग सरफेस को पूरी तरह से बदल दिया जाएगा और वेयरिंग का अनुरक्षण तथा आवश्यकता अनुसार कार्बन फाइबर का भी प्रयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए अखाड़ा घाट के समानांतर 4 लेन पुल का भी निर्माण कराया जाएगा। पुल का उनके एग्जीक्यूटिव की तरफ बताया गया था कि पुल की मरम्मती के कार्य की जानी है, तो उसको लेकर के वहाँ कार्य किया जा रहा है। तो भारी वाहन को रोकने हेतु उनके द्वारा अनुरोध किया गया था 20 फरवरी से 19 मार्च तक भारी वाहन का प्रवेश वर्जित रहेगा। नॉर्मली तो रात में ही भारी वाहन वहाँ से गुजरता है, तो कोशिश करेंगे कि अल्टरनेट रूट से वो निकले। बहुत पुराना पुल हो चुका था। हाँ, बहुत पुराना है, तो डैमेज नहीं हो या फिर किसी तरह की या फिर ये घटना नहीं घटे, इसको लेकर के उसका मरम्मती का कार्य किया जा रहा है। इसमें जो हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें रिपेयर का एकदम आवश्यकता था और रिपेयर होने के बाद 25 से 30 साल इसका लाइफ बढ़ जाएगा, है ना। इस तरह का ही वर्क हो रहा है, माइक्रो कंक्रीटिंग हो रहा है और इसमें हर तरह का केमिकल का यूज किया जा रहा है। कितने दिनों तक ये काम चलेगा? काम चलेगा, इसका तो टाइम 31 मार्च था, लेकिन जो सिचुएशन के आधार से कुछ लंबा और बढ़ सकता है समय, एक आध महीने। क्या क्या काम हो रहा है सर यहाँ? इसमें काम हो रहा है, मैं गाटर का लिया एपॉक्सी का काम हो रहा है, माइक्रो कंक्रीटिंग हो रहा है और कार्बन फाइबर का काम हो रहा है। सर माइक्रो कंक्रीट से क्या फायदा होगा? फायदा होगा जो रेस्ट कंक्रीटिंग है, पहला जो है डैमेज है उसको हटा के किया जाता है, जो डिस्टर्ब नहीं हो। कार्बन फाइबर साइड लोड के लिए, स्ट्रेंथ के लिए दिया जाता है, जो पुल मेरा ये धसे नहीं। बैरिंग का काम किया जा रहा है। बड़े वाहन पे कहीं कहीं रुक रहेगी क्योंकि बड़े हाँ रुकेगा, बड़े वाहन रुकेगा, इससे काम में भी परेशानी होगी। पुल के ऊपर भी कुछ काम करना है? हाँ, पुल के ऊपर दोनों तरफ करना है काम। उसमें मास्टिक होगा और रेलिंग जो है, ये सब जो डैमेज है ये सब उसको बनेगा नहीं। वहाँ पे जब पुल के ऊपर काम होगा तब पुल को घेरा जाएगा, आवागमन बंद भी रहेंगे। आवागमन बंद रहेगा और मैंने वन वेज, मैंने हाफ बंद करेंगे, हाफ चालू रहेगा छोटा गाड़ी। सर कोई परेशानी भी हो रही है इस काम को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्या शुभ नाम हुआ सर? विश्वनाथ शर्मा। किस पद पर सर? पद पर नहीं है, हम हमारे देख रेख में है। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा खादी मॉल मुजफ्फरपुर में मधुबनी साड़ी प्रदर्शन सह बिक्री केंद्र का जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन द्वारा उद्घाटन किया गया। यह आयोजन 17 से 23 फरवरी 2025 तक चलेगा, जिसमें राज्य भर के कारीगरों द्वारा निर्मित उत्कृष्ट मधुबनी साड़ियों का प्रदर्शन और बिक्री होगी। इसके साथ ही मॉल में खादी उत्पादों पर 50% की अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है। मॉल के अलावा बिहार एम्पोरियम पटना और दिल्ली खादी मॉल पटना और अन्य आउटलेट्स पर भी मधुबनी साड़ियों की प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। बिहार की पारंपरिक मधुबनी कला को व्यापक पहचान दिलाना है। इस प्रदर्शनी में ग्राहक अपनी पसंद की साड़ी पर अपनी कस्टमाइज पेंटिंग भी करा सकते हैं, जिससे यह कला अधिक व्यक्तिगत और विशेष बन सके। इस अवसर पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि हाल ही में खादी मॉल मुजफ्फरपुर का शुभारंभ हुआ है, जहां आए दिन मधुबनी साड़ियों एवं खादी उत्पादों को बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा इस प्रदर्शनी का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रदर्शनी में उचित कीमतों पर विभिन्न प्रकार की मधुबनी साड़ियां उपलब्ध है। यहाँ 599 से लेकर 50,000 तक के साड़ियों का संग्रह प्रदर्शित किया गया है, जिसमें बिहार की प्रसिद्ध सिल्क, घीचा सिल्क और मलबेरी सिल्क साड़ियों पर लाइव डेमो के माध्यम से मधुबनी कला की पेंटिंग की जा रही है। मौके पर जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी रिजवान अहमद, दयाशंकर लाल समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। देखिए, खादी मॉल की शुरुआत हुई थी अभी कुछ महीने पहले, और जिस तरह का रिस्पांस है मुजफ्फरपुर शहर का और मुजफ्फरपुर ज़िले का, ग्राहकों का जिस तरह से रुझान देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। विगत 3 से 4 महीने में ही 5 करोड़ के लगभग का सेल हुआ है। और आप लोगों के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि आज जो है स्पेशल एक सेगमेंट है मधुबनी पेंटिंग से जो निर्मित जो साड़ियाँ होती हैं या साड़ियों पर जो मधुबनी पेंटिंग होती है, चाहे टसर की बात करें या कॉटन की बात करें, तो एक पर एक अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ उसकी प्रदर्शनी भी लगाई गई है और उसको उचित कीमत पर, और इस पर काफ़ी सेल भी है 30 से 50% तक। तो ये एक बड़ा सेगमेंट जो है आज इसको ऐड किया गया है, इसकी शुरुआत हुई है। तो सभी से मेरी अपील है, जो भी इच्छुक हैं, शहर में आप आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप खादी मॉल में
विजिट करिए, आपको प्रोडक्ट्स यहाँ का कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर पसंद आएगा। यहाँ उलन जो प्रोडक्ट है उस पर 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये भी 28 फरवरी तक है। तो आप वो भी आकर के, चाहे वो ब्लेज़र हो या जो हम लोग कोट वगैरह पहनते हैं या अन्य जो उलन कपड़ा है उस पे है। 99 रुपये में जो बर्तन एवं उससे रिलेटेड अन्य सामग्रियाँ होती हैं उसके लिए एक अलग सेगमेंट है, गिफ्ट पैक है, और भी बहुत सारी जो सामग्रियाँ हैं खाने पीने की, चाहे अचार हो, हैंड बैग हो, जो हमारे उद्यमी हैं, चाहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के उद्यमी हों या जो हमारे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से जुड़े हुए जो हमारे उद्यमी हैं, उनके सारे प्रोडक्ट्स को, पूरे राज्य भर के प्रोडक्ट्स को यहाँ डिस्प्ले किया गया है। तो निश्चित रूप से एक बार तो ज़रूर आकर के देखने का सभी लोगों का एक बनता है। और ये एक बढ़िया ओकेजन भी है जहाँ मधुबनी पेंटिंग से निर्मित साड़ियों की सेल की विशेष व्यवस्था की गई है। तो सभी लोगों से मेरी अपील होगी कि आइए और जो यहाँ डिस्काउंट दिया जा रहा है और जो वैरायटी की प्रदर्शनी की जा रही है उसको देखिए भी और परचेज भी करें। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डन न्यूज। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को सपनों का घर बनाना और किफायती दर में, तो आइए अंज इंटीरियर में, जो कि आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका जिससे आप अपने घर को सपनों का घर बना सकते हैं। हमारी सुविधाओं का लाभ आप घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ कंसुलेशन में प्लानिंग, 2D ड्राइंग, डिजाइनिंग, मटेरियल सिलेक्शन, एक्सक्यूशन और साइट विजिट में रिनोवेशन, 3D डिजाइन समेत सभी प्रकार के डिजाइन आप किफायती दरों में करवा सकते हैं। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक से सदातपुर रोड स्थित C8 शॉपी के फर्स्ट फ्लोर पर, मुजफ्फरपुर। हमारा फोन नंबर है 9263237503। ऑल ओवर एक्चुअली बेसिकली हमारा जो ये डिज़ाइन का काम है, तो ऑल ओवर हम लोग इंडिया टारगेट करते हैं। हमारे पास गुवाहाटी के भी प्रोजेक्ट्स है, वडोदरा के भी प्रोजेक्ट्स है, वी आर वर्किंग, मुजफ्फरपुर का भी प्रोजेक्ट्स चल रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर की 37वीं पुण्यतिथि पर जननायक कर्पूरी ठाकुर विचार मंच के द्वारा सोमवार को खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मंच के संयोजक गणेश प्रसाद ने कहा कि राष्ट्र उनके योगदान को कभी भुला नहीं सकता। उनके मार्ग पर चलकर बिहार देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन सकता है। साथ ही बिहार सरकार से मांग किया कि मुजफ्फरपुर में भी जननायक कर्पूरी ठाकुर का प्रतिमा लगाया जाए। मौके पर मोहन प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, गीतकार सत्येंद्र कुमार सतीन, आलोक कुमार अभिषेक, अंजनी कुमार पाठक, राणा देवी दयाल सहित मंच से जुड़े दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पुण्यतिथि है। इस पावन अवसर पर हम सभी नागरिक मोर्चा कर्पूरी विचार मंच के लोग उपस्थित होकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। वे महान व्यक्ति थे, उनकी व्यक्तित्व और कृतित्व सदैव इस पृथ्वी पर गुंजयमान रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए हैं, कर्मयोगी थे, कर्म को आगे रखे, फल को पीछे, जिसके कारण उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ऐसे महापुरुष को, ऐसे गुदरी के लाल को हम सभी जो है कि सत सत नमन करते हैं, ताकि आने वाले दिनों में इनका व्यक्तित्व और कृतित्व को लोग समझ सके और इनके पथ पर चल सके। तभी जो है बिहार आगे बढ़ेगा। जब बिहार आगे बढ़ेगा तो भारत आगे बढ़ेगा। जब भारत आगे बढ़ेगा तो भारत की छवि विश्व स्तर पर आ जाएगी। और ऐसी स्थिति में ऐसे महापुरुषों को हम श्रद्धा यहाँ, और इनकी प्रतिमा मुजफ्फरपुर के अंतर्गत नहीं है, शहर के अंतर्गत। तो हम बिहार सरकार से, भारत सरकार से मांग करते हैं कि उनकी प्रतिमा को यहाँ मुजफ्फरपुर जो है अवस्थित किया जाए, और इसके लिए जो है कि बिहार सरकार जो है कि यहाँ के जिला अधिकारी को निर्देश दे। पूर्व बिहार विधान पार्षद सह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता रामेश्वर महतो रविवार को मुजफ्फरपुर के काटी पहुंचे, जहां उन्होंने 97वें उर्स के मौके पर कोठिया मजार पर चादर पोशी की।
इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए रामेश्वर महतो ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और उनके विचारों से प्रेरणा लेकर लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा में शामिल हो रहे हैं। पार्टी की ओर से महासदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। आज भी कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पर हमला करते हुए कहा कि जब उनका शासन था तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया और अब चुनावी साल में लोग को लुभाने के लिए लालच दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जीत तो होनी नहीं है, तो जो मन में आता है वो वादा कर देते हैं। चादरपोशी के दौरान जिला प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा, काटी के पूर्व विधायक गुलाम जिलानी वारिस के बड़े पुत्र मोहम्मद जावेद, राम नदन प्रसाद उर्फ रमन कुशवाहा, नीरज कुमार, नरेश ठाकुर समेत राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, बाबा के दरगाह पे आए, चादरपोशी किया और बिहार के तमाम लोगों के लिए दुआ मांगी ताकि बिहार का जो आवाम है सारे भाईचारा एकजुट होकर के बिहार के तरक्की, बिहार की उन्नति के लिए काम करें। पहली बार आप पहुंचे हैं यहाँ मैं पहली बार आया। काफी ख्याति है, विश्व प्रसिद्ध है यहाँ, लेकिन पर्यटन स्थल के लेकर के आज तक कोई कवायद नहीं हो पाई। आप सरकार में है मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में सभी जाति, सभी धर्म के लिए जितने भी स्थल है उसका बहुत विकास हुआ है, खास करके पिछले 20 सालों में। और पर्यटन के क्षेत्र में तो हमें लगता है जो इजाफा बिहार में हुआ है वो उसका आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 2005 से पहले का जो आंकड़ा था जो आज है, बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। आज 50-60 लाख लोग बिहार पर्यटन के लिए आते हैं, जो कि हमारे कल्पना से, सोच से भी बहुत ज्यादा है। प्रयास करेंगे यह स्थल भी, पर्यटन स्थल हम जरूर प्रयास भी करेंगे और हम लोग तो आते भी रहेंगे। और जहाँ तक आज बहुत सालों बाद आने का मौका मिला, मुझे लगता है कि जब बुलावा आता है इंसान तभी पहुँचता है, तो आइंदा फिर आए करें। जनता तो यही प्रयास कर रहा है। देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी में लोगों का विश्वास पहले से भी ज्यादा बढ़ रहा है। आज सैकड़ों लोग मुजफ्फरपुर कांटी में पार्टी का दामन थामे हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ आने के लिए लोग जुड़े हैं। मैं सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं, शुक्रिया अदा भी करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। उपेंद्र जी की आने की स्वीकृति मिली थी, किन कारणों की वजह से नहीं पहुंच पाए हैं? कोई कार्यक्रम में व्यस्तता रही होंगी या मुझे उस संदर्भ में नहीं पता क्या कारण रहा होगा। मुझे क्योंकि बुलाया गया था। तो तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे? लगातार जिस प्रकार से वो बिहार में माई बहन योजना को लेकर के बढ़ रहे हैं, सरकार बनाने के दावे पेश कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए कि पिछले 15 साल 1990 से लेकर के 2005 तक उनके माता पिता का सरकार बिहार में था। अब जो काम हुआ हम सभी युवाओं को पता है। जो बिहार में काम हुआ है 2005 के बाद हुआ है और अभी भी काम बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो हम यही कहेंगे कि जो लोग लालच लोभ दे रहे हैं उनको पता है वो आने वाले हैं नहीं, घोषणा तो कुछ भी कर दीजिए। सोमवार को इनरविल लिचवी क्लब के द्वारा मिठनपुरा रोड स्थित वृद्धा आश्रम में वृद्धों के बीच खाद्य सामग्री, चावल, फल एवं वस्त्र वितरण किया गया। साथ ही वृद्धजनों को एक समय का भोजन भी कराया गया। इस दौरान वंदना विजयलक्ष्मी ने कहा कि आज हमारे क्लब के सदस्य बिंदु भारती की पुत्री का जन्मदिन है। हम लोगों ने वृद्धा आश्रम में सेलिब्रेट किया है, जिससे समाज को एक मैसेज आए कि हमारे बच्चे वृद्धजनों के प्रति इतना जागरूक हो कि इसको वृद्धा आश्रम में रखने का जरूरत ही ना पड़े। मौके पर मृदुल नानी, मीरा चौधरी, रीता पराशर, लवली साहू, चंपा देवी सहित क्लब से जुड़ी अन्य महिला मौजूद रही। आज हम लोग आए हुए हैं इनरविल लिचवी की तरफ से और इसमें हमारी मेंबर हैं, सक्रिय हैं काफ़ी, बिंदु भारती है, उनकी बेटी है श्रेया रूपल, आज उसका जन्मदिन है। उसने ये इच्छा व्यक्त की कि हम लोग वृद्धाश्रम में जाकर के अपना जन्मदिन मनाएंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा संदेश है, समाज के लिए संदेश है कि हमारे युवा बच्चे अगर अपना जन्मदिन वृद्धों के बीच में मनाना चाहते हैं, इससे पता चलता है कि वृद्धों की क्या कर रहे हैं उनके नजर में। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज इसने दिया और हम लोग सभी मेंबर्स, सारे मेंबर्स हम लोग मुजफ्फरपुर के जुरन छपरा स्थित बाटा गली में 2 दिवसीय गौसिया सम्मेलन एवं जश्न दस्तार बंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को मजहब-ए-इस्लाम के ख्वातीन के अमल व अकायद की इस्लाम के लिए बेहतरीन
निशस्त गौसिया कॉन्फ्रेंस व जलसा-ए बराए खवातीन का एहतमाम किया गया, जिसमें हिंदुस्तान की मशहूर शायरा अदीबा ने खिताब कर दिन पर चलने के लिए रोशनी डाली। कार्यक्रम के दूसरे दिन मंगलवार की शाम से कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा, जिसमें काफी संख्या में मौलाना शिरकत करेंगे। मौके पर वार्ड पार्षद मनोवर हुसैन, वार्ड पार्षद जफीर फरियादी, वार्ड पार्षद मोहम्मद शहजाद, करार अहमद और इलाके के सभी लोग मौजूद रहे। मेरा आयोजन तो ऐसे 2 दिन का है, गौसिया कॉन्फ्रेंस जलसे दस्तारबंदी का। आज औरतों का स्पेशल प्रोग्राम है, जिसमें हमारी मेहमान खुसूसी मलका खिताबत शहजादी रईसुल कलम हज़रत अल्लामा रशीदुल क़ादरी साहब की साहबजादी ज़िया कादरी तशरीफ़ लाई हैं। ये हालात के मद्देनज़र रखते हुए हमारी बेटियां, हमारे घर की बहू बेटियां, बहनें जो दीन से दूरी जा रही हैं, उनके दीन की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, तो दीन की बातें बताने के लिए, अल्लाह उसकी रसूल के अहकाम पे अमल करने के लिए और उसकी तायीद करने के लिए, ताकीद के लिए हमने उनको इनवाइट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मुझे उम्मीद थी, उम्मीद से ज़्यादा शहर से, क़ुर्ब व जवार से सब आई हैं और बहुत कामयाब प्रोग्राम है। अभी हमारे बाटा गली के निकट रहने वाले गौसिया मस्जिद और आपको मदरसा के ज़ेर क़यादत करने वाले हमारे इब्रार कारी साहब, जो काफ़ी मकबूल हैं, काफ़ी मशहूर हैं, समझे, उन्हीं के ज़ेर क़यादत आज जो है 2 रोज़ा जलसा का इनक़राद किया गया है और रखा गया है। तो आज जो है पहली मरतबा जो है 17 तारीख को आपको ख़वातीन का सीरत यानी कि आपको जलसा रखा गया है, जो बहुत काफ़ी तादाद में लोगों का भीड़ हो गया है माशाअल्लाह। और आप देखिए पे कुर्सी जो था, जो 400 या 500 करीब, वो भी भर गया है और हाउसफुल जा रहा है और लोग खड़े होकर इस जलसा को ख़वातीन देख रही हैं। देखिए कारी साहब ने बहुत अच्छी बात बताया है कि ख़वातीन या हमारे औरतें जो थी, जो दीन से दूर हो रही थी और दीन से दूरी उनका बनते चला जा रहा था, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज इस प्रोग्राम को किया गया। पहली मरतबा इस बाटा गली में ऐसा प्रोग्राम हुआ है जो माशाअल्लाह बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत लोग को खुशी का इजहार करना पड़ रहा है। ऐसा प्रोग्राम आज तक इस बाटा गली में नहीं हुआ था। इनका बहुत बड़ा हम शुक्रगुजार है। एक पार्षद के हैसियत से कह रहे हैं कि कारी साहब ने ये सोच और इनकी पहल जो आज काबिल तारीफ हुई है। 2 रोज़ का जलसा है, आज जो है ख़वातीन का है, आने वाले वक्त में कल जो जलसा होगा आम जलसा होगा। आज आप देख लीजिए जाके भीड़ पे रश इतना है कि हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है, आपको बताना चाहते बहैसियत मनोवर हुसैन वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 5 का, कि ये जलसा इतना कामयाब हो गया कि आने वाले वक्त में इसका इतना नाम होगा, इतनी औरतें लोग खुश है पे आज अपने घर में जाके बोल रही पे कारी साहब, इब्रार साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा, बहुत अच्छा जलसा रखा और हम लोग को सीखने का मौका मिलेगा। और सब घर से एक एक औरत निकल गई है। हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी औरतें आ जाएगी। बुजुर्ग औरत जो बुजुर्ग है, चल नहीं पा रही है, जिसको चलने में तकलीफ हो रहा, वो भी इस जलसा में अपना शमूलियत और अपना शिरकत दी है। इसके लिए मुशर्रत की बात है। आज का 2 रोज़ा जो है जलसा है गौसिया कॉन्फ्रेंस, जिसमें मैं मोहम्मद कारी अबरार अहमद कादरी साहब का बहुत ही इस्तकबाल करता हूं। और इन्होंने जो काम किया है बहुत ही अच्छे पैमाने पे काम किया है। आज जितनी भी औरतें आई हैं माशाअल्लाह बहुत ही भीड़ है और अच्छे तरीके से काम हुआ है। और इंशाअल्लाह आने वाले साल में भी हम अच्छा से अच्छा इनको सहयोग देंगे। हम लोग का जो सहयोग बहुत अच्छा रहा। वार्ड पार्षद हमारे वार्ड नंबर 5 के मनोवर हुसैन साहब बहुत ही अच्छा काम किए हैं और कारी अबरार साहब की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और इंशाअल्लाह आज जो प्रोग्राम है बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत बढ़िया है। और कल जो प्रोग्राम ना उसके लिए भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उसका जो है ना इंतज़ाम करेंगे और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करेंगे। अब ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान, पूरे बिहार में अच्छा जाएगा। आने वाले सालों में ये कौम का काम है, करना चाहिए और बढ़ चढ़ कर सभी लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। जितने भी हमारे इसमें जितने लोगों ने भी जो ताउन किया है या जिन्होंने शिरकत की है, जिन्होंने जो भी जिस तरह से भी काम किया है, उन सबों का बहुत बहुत इसमें पुरजोर स्वागत है और इंशाअल्लाह आने वाले समय में अच्छे से अच्छे होगा। प्रोग्राम मदरसा गौसिया फैज़ानुल उलूम के ज़ेर एहतमाम किया जा रहा है। आज 17 तारीख को औरतों का प्रोग्राम है, जिसमें ज़ेबा कादरी तशरीफ़ लाई हैं, उनका बयान हो रहा है। और कल दस्तार फजीलत का प्रोग्राम है और ये कारी अबरार साहब का
मेहनत व मुशक्क़त का समरा है कि ये प्रोग्राम इतना काबिल तारीफ़ आज का प्रोग्राम रहा। जो जगह कम पड़ गई, कुर्सियाँ कम पड़ गई, भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई और इसमें हम लोग दिल में दामन सोखने मदद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं जिस प्रोग्राम अच्छा से अच्छा हो। मुजफ्फरपुर के सेंट जेवियर्स किंडरगार्टन में वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के निर्देशक, सचिव, संयुक्त निर्देशक और अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। किंडरगार्टन के प्राचार्य लिपि सिंह ने अभिभावकों को विद्यालय की विशेषताओं से अवगत कराया और कहा कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना बच्चों के चौमुखी विकास के लिए अति आवश्यक है। समारोह में छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें नृत्य, संगीत और नाट्य की प्रस्तुति दर्शाई गई। छात्रों ने अपनी कला का प्रदर्शन कर दर्शक दीर्घा में उपस्थित लगभग 3000 अभिभावकों का मन मोह लिया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपने प्रदर्शन से यह साबित किया कि वो न केवल पढ़ाई में बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी उत्कृष्ट है। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शाखा प्रभारी और शिक्षकगण उपस्थित थे। उन्होंने छात्र छात्राओं के प्रदर्शन की प्रशंसा की और उन्हें आगे भी इसी प्रकार का कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। समारोह के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपने प्रदर्शन से यह साबित किया कि वे न केवल पढ़ाई लिखाई में बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी उत्कृष्ट है। हमें किसी भी कीमत पर अगले 2 महीने के अंदर इन छोटे घरों के निर्माण को पूरा करना है। जनाब, बात यह है कि हमें घरों और बिजली के खंभों के लिए अधिक लकड़ियां चाहिए। क्या हमने इन्हें अपना बगीचा संवारने के लिए बुलाया है? इन्हें जिस भी चीज की जरूरत पड़े तुरंत लेने के लिए भेज दो। परंतु एक छोटी सी समस्या है। अब क्या समस्या है? चमोली प्रांत के गाँव वाले हमारे आदमियों को अपने जंगल से लकड़ी काटने के लिए रोक रहे हैं। वह सभी चिपको इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने चिपको आंदोलन सामने आया, जिसका अर्थ है पेड़ों को गले लगाकर उन लोगों की हिम्मत तोड़ना जो उन्हें क्षति पहुंचाना चाहते हैं। गौरा की सभा का एक दृश्य। दूसरी तरफ से बहुत शोर हो रहा है। गुड इवनिंग, मैं सेंट जेवियर्स किंडरगार्टन की प्रिंसिपल लिपि सिंह आप सबको का अभिवादन करती हूँ और ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है क्या आज सेंट जेवियर्स किंडरगार्टन के छोटे बच्चे नर्सरी से क्लास 8 तक अपना प्रस्तुति दे रहे हैं स्टेज पर और सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने बच्चों को परमिशन दी है इस बात के लिए कि वो पार्टिसिपेट करें। बच्चे में भी बहुत हर्ष है। हमारे सारे टीचर्स भी बहुत उमंग के साथ उन लोगों को ट्रेनिंग दिए हैं और अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। मेन ये है क्या कि हमारा कॉन्सेप्ट ये है क्या कि बच्चे जो है वो पढ़ने के साथ साथ और भी बहुत सारे गुण हम लोग से अडॉप्ट करने आते हैं। बेसिकली जब बच्चे छोटे क्लास में आते हैं तो उनके लिए बहुत सारा खुशी का एक माहौल रहना चाहिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन में उनको खेलकूद होना चाहिए। फिर जब आता है सेकंड स्टेज 1 to 4 वाला, उसमें कुछ लर्निंग चीज़ें होती हैं जो बाहर का एनवायरनमेंट को वो लोग पढ़ते हैं, उसको वो लोग और करीबी से जानते हैं। थर्ड में फिर आता है जब वो लोग 6 to 8 में जाते हैं और कुछ अंदर का वो लोग अपना डेवलपमेंट करना शुरू करते हैं, अपने आप को अच्छा जानने का कोशिश करते हैं। दे ट्राई नोइंग देमसेल्व्स बेटर एंड ट्राई रिस्पॉन्डिंग टू द एनवायरनमेंट, आउटर एनवायरनमेंट better and in a more wise way. And what is taught to them is that like laughter and happiness should be there, it should be all pervasive. Only then there should be a scope for learning. After that, when they start learning, then there should be some sort of introspection, some sort of learning inside out, and I think that is more impactful
that is more effective. Thank you. Have a nice day. मुजफ्फरपुर के भगवानपुर फार्दो गोला स्थित एसएस विद्यापीठ प्रेप स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का सोमवार को समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने उत्साह और जोश के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसमें क्रिकेट और एथलेटिक्स शामिल थे। विद्यार्थियों ने अपने स्कूल के लिए मेडल और पुरस्कार जीते। समापन समारोह में विद्यापीठ के डायरेक्टर श्रवण राज ने कहा समापन समारोह में विद्यापीठ के डायरेक्टर श्रवण राज और नेहा ने विजेताओं को पुरस्कृत किया और उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी। मुख्य अतिथि ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया और उन्हें खेल भावना के महत्व पर जोर दिया। इस अवसर पर विद्यापीठ के शिक्षक और कर्मचारी भी उपस्थित थे। समापन समारोह में अंत में विद्यार्थियों ने अपने स्कूल के लिए मेडल और पुरस्कार जीतने के लिए जश्न मनाया। ये जो खेल कूद आयोजन है स्पोर्ट्स का, इसमें कल और आज 2 दिन का चला। ये बहुत बच्चों के फ्यूचर के लिए, मोरल एक्टिविटी के लिए और हर क्षेत्र में बच्चों का विकास के लिए ये बहुत सराहनीय है। और इस वर्ष जैसा हुआ, इसमें और थोड़ी बहुत जो सुधारने की ज़रूरत है, उसको अगला वर्ष और बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट करेगी। इसमें जो हमारे स्कूल के डायरेक्टर श्रवण राज जी और जो हमारे टीम के जो आयोजन समिति में हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे शिक्षकेतर और कर्मचारी भी लोग हैं, ये लोग अपना बहुत बड़ा बढ़ चढ़ के योगदान दिया। अभिभावक भी अपना समय निकाल कर आए, इसमें बहुत बड़ा सराहनीय है। ये उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों की कामना। विद्यापीठ के प्रांगण में एनुअल स्पोर्ट्स 2025 जो कि 2 दिवसीय कार्यक्रम का यह आयोजन किया गया था। कल पहला दिन, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि विजेंद्र चौधरी नगर विधायक और साथ में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी दोनों ही यहां आकर के इस कार्यक्रम की शुरुआत करवाई। और आज इस आयोजन का दूसरा दिन है और आज भी हमारे साथ मुजफ्फरपुर एरिया सेक्रेटरी RSSB राधा स्वामी सत्संग व्यास सर यहाँ उपस्थित है और भी हमारे साथ अतिथिगण हैं। और इस कार्यक्रम में आज हमने देखा कि मुंबई इंडियंस ने फाइनल ट्रॉफी उठा ली है और सभी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग खेलों में यहाँ पे खेला है। और सभी अभिभावक का मैं खास तौर पे धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने अपने कीमती समय को निकाल करके, ना कि वो कल भी पूरा समय अपना दिए और साथ में आज भी काफ़ी धैर्य के साथ वो बैठ करके अपने ही बच्चों के अंदर में जो कौशल है, जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, वो सभी चीज़ों को यहाँ बैठ करके वो सभी लोग देख रहे थे, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे थे। उन्हें ये विश्वास हो रहा था कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने विद्यालय परिवार को ये बच्चा दिया है, विद्यालय परिवार पूरे तरीके से उनके बच्चे के ऊपर में काम कर रहा है। और भी जो उनकी उम्मीदें हैं, सो विद्यालय परिवार ये मानती है कि आने वाले समय में यहाँ बैठे तमाम लोग, तमाम अतिथि, तमाम बच्चे और शहर के जितने भी पेरेंट्स हैं वो देखेंगे कि एसएस विद्यापीठ सभी सेक्टर में, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, प्रिपरेटरी का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में एसएस विद्यापीठ बहुत अच्छा काम करेगी। और आप सभी भी देखेंगे कि यहीं इसी ग्राउंड से निकले हुए बच्चे हमारे जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और देश के लिए खेलेंगे और देश के लिए बहुत अलग अलग तरीके की सेवाएँ भी देंगे। ये सभी चीज़ें यहाँ जो बच्चे आप लोग देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, कहते हैं कि कोई भी बच्चा बहुत कीमती होता है। हर एक बच्चे में परमात्मा ने एक ऐसा गुण दिया है, जिस गुण के ऊपर अगर उस गुण को समझ लिया जाए तो उस गुण से के कारण वो बच्चा विश्व स्तर तक जा सकता है। ऐसा मंच एसएस विद्यापीठ हर वर्ष अपने बच्चों के लिए, अपने अभिभावक के लिए यहाँ करती है और वो ऐसा मंच दिया है जिस मंच के ऊपर में बच्चे यहाँ खेल करके, पढ़ाई करके अपने जीवन के सपने को, अपने माता पिता के सपने को, अपने ज़िले और अपने राज्य के जो लोग जो उनसे उम्मीद करते हैं, वो सभी चीज़ों को पूरा करेगी। आप सभी लोग का ही बहुत बहुत। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को सपनों का घर बनाना और किफायती दर में, तो आइए अंज इंटीरियर में, जो कि आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका, जिससे आप अपने घर को सपनों का घर बना सकते हैं। हमारी सुविधाओं का लाभ आप घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ कंसुलेशन में प्लानिंग, 2D ड्राइंग, डिजाइनिंग, मटेरियल सिलेक्शन, एक्सक्यूशन और साइट विजिट में रिनोवेशन, 3D डिजाइन समेत सभी प्रकार के डिजाइन आप किफायती दरों में करवा सकते हैं। हमारा पता है
अंज इंटीरियर चांदनी चौक से सदातपुर रोड स्थित सीएट शॉपी के फर्स्ट फ्लोर पर मुजफ्फरपुर। हमारा फोन नंबर है 9263237503। ऑल ओवर एक्चुअली बेसिकली हमारा जो ये डिज़ाइन का काम है, तो ऑल ओवर हम लोग इंडिया टारगेट करते हैं। हमारे पास गुवाहाटी के भी प्रोजेक्ट्स है, वडोदरा के भी प्रोजेक्ट्स है, वी आर वर्किंग, मुजफ्फरपुर का भी प्रोजेक्ट्स चल रहा है।